तेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। मैं हूँ तेरी आँखों में, तेरी राहों में, अब तो तू ना मुझको देना तनो इतना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से खुश आमदीद है मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी वीडियो आप स्टार्ट में देख चुके हैं। मैं बताऊंगा आपको इस तरीके की वीडियो एडिटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू काइनमास्टर की मदद से। इसमें जो भी हेल्पिंग मटेरियल इस्तेमाल होंगे उन सब का लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और दूसरा, जो मैंने शुरू में शॉर्ट वीडियो लगाई है बिल्कुल ही 7-8 सेकंड की, वो उसकी आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है। क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो ऐसी लगाई थी, उसमें सॉन्ग ज़ाहिर है किसी और का था, तो वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लेंथी कर दिया 20-30 सेकंड का भी, तो उसमें कॉपीराइट इशू आ गया था। तो इस वजह से मैं जब अगली एडिटिंग वीडियोस बनाऊंगा उसमें जो है बस थोड़ी सी शॉर्ट सी ही वीडियो लगाऊंगा। बाकी आपने खुद समझ लेना, लेकिन अनम्यूट कर दूंगा तो आप वीडियो पूरी देख लिया करें इसको, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके की वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। अगर काइनमास्टर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और ये जो सेलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये साइज़ आप चूज़ कर लेंगे। ये पहला वाला 16.9 वाला, इसको चूज़ करने के बाद आपने जाना सीधा मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद आपने पिक्चर्स चूज़ करनी है जो आपने लगानी है। ठीक हो गया, मैं ये 6 पिक्चर्स ले लेता हूँ। तो ये आ गई जी हमारी पिक्चर्स। अब आपने क्या करना है, इनको इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पैन एंड जूम पे क्लिक करेंगे, इस पर इक्वल करेंगे और इसको फुल स्क्रीन पे एडजस्ट कर देंगे। सेम तरीका दूसरी पिक्चर पे, ये पैन एंड जूम इज इक्वल टू और ये फुल स्क्रीन एडजस्ट। सारी पिक्चर्स पे आप इसी तरीके से कर लेंगे। मैं ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक से करिएगा। ये हो गई हमारी सारी पिक्चर्स। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनमें ट्रांजैक्शन लगानी है। जो बीच में वाइट कलर का निशान नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें ये सारी ट्रांजैक्शंस आप कोई भी चूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी से, जो आपको अच्छी लगे आप वो लगा लें। मैं ये सब पे डिफरेंट किस्म की लगा लेता हूँ, ये रहने देते हैं। सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं सब पे लगाएंगे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी। ये देखें सब पे ट्रांजैक्शंस लग गई हैं। अब क्या करेंगे, आप इस फाइल को कर लेंगे एक्सपोर्ट, या शेयर पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने मोबाइल में। सेव कर लेंगे इसको, गैलरी में आपके सेव हो जाएगी ये देखें आपकी गैलरी में सेव हो गई है। अब आप इसको दोबारा बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, इनके ट्रांजैक्शन अब चेंज कर लेंगे। ठीक है। जो इन पे लगे हुए थे वो उनको हटा के आप दूसरी ट्रांजैक्शन लगा देंगे इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई भी। ये सारे ट्रांजैक्शंस इसके मैंने चेंज कर दिए हैं। पहले डिफरेंट थे, अब डिफरेंट हो गए हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने दोबारा लेयर पे जाना है और इसके बाद जाना है आपने इफ़ेक्ट पे। इफ़ेक्ट पे जाके ये बेसिक इफ़ेक्ट आपके सामने आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये इस ब्लर वाले पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक तस्वीरें हैं। ये 20 सेकंड्स की होगी और इसको फुल स्क्रीन आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। और इसको यहाँ से कर देंगे ओके।
अब आप इसको जितना वो रखना चाहते हैं ब्लर आप रख लें, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं और इसको कर दें यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ 5 कर दें। ओके, अब आपने इन तस्वीरों को दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ लास्ट में आके ये विजेंट ये है लास्ट में, इसको आप ओके कर देंगे। ये देखें इस तरीके की हो जाएगी तस्वीर। तो आपने सब पिक्चर्स को इस तरीके से कर देना है। लास्ट में आएंगे विजेंट, इस पर क्लिक किया, ये इससे जो है ब्लैक शेड जो है वो उसके साइडों पे आ जाता है तो और अच्छी लगती है ये। तो ये इस तरीके का हो गया, ठीक है। अब आपने लेनी है एक लेयर, दोबारा मीडिया पे जाना है और जो हमारा एक इसका है फ्रेम वो हम लेंगे जहां हमने सेव किया हुआ होगा। ये हमारा फ्रेम आ गया, इसको हमने फुल स्क्रीन पे यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करके इसको ओके कर दिया। इसके बाद हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमारे ब्लेंडिंग पे आ गया, इसको हमने किया स्क्रीन। तो ये देखें ये स्क्रीन पे आ गया है, ये आपके सामने इफेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे और इसको बराबर कर देंगे इसकी लेंथ के। अब ये इसके बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले एक वीडियो एक्सपोर्ट की थी वो हमने वापस लेकर आनी है। इसमें लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और ये एक्सपोर्ट में हमने जो हमारी फ़ाइल एक्सपोर्ट की थी हमने वो हमने वापस इसमें लेकर आनी है। ये आ गई। अब इसको एडजस्ट कर लें आप इस फ्रेम के अंदर। मैं ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ, आप इसको ठीक से कर लेंगे। और इसके जो कॉर्नर्स जैसे आप देख रहे हैं ये इसमें सेटिंग नहीं हो रहे कॉर्नर्स, क्योंकि इसके कॉर्नर्स निकले हुए हैं, वहाँ से वो रोटेट है, गोल है थोड़ी सी। तो आपने शेप में लाने के लिए इसको इसी के ऊपर लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से जाना है इस पर क्रॉपिंग पे जाके इस मास्क को ओपन करना है। इसके बाद शेप में जाएंगे, इसको सेकंड वाला जिसको सेलेक्ट करके से कर देंगे। देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से वो फोल्डेड हो गए हैं। तो इसको फिर करके आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। असल में मैं हूँ ऑफिस में, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाए ज़रा, उतना ही लेट हो रहा है। इसके बाद आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको साइड पे 2 फ्रेम नज़र आ रहे होंगे हार्ट बीट के ऊपर। तो इसमें आप भी 2 पिक्चर्स लगा लेंगे, अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी लगा लें। मैं फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए सिर्फ यही जो पहले मेरे पास मौजूद है इन्हीं पिक्चर्स में से लगा लेता हूँ इनको। ये एक लग गई इसमें। इसको पिक्चर को पूरा इसके साइज़ तक, इसके जहाँ तक इसकी वो है वहाँ तक ड्रैग कर लें। इसके बाद फिर दूसरी पिक्चर में आ जाएं, एक और दोबारा लेयर में जाएं, मीडिया पे जाएं, जो पिक्चर आपकी दूसरी है उसको आप चूज़ कर लें। यहाँ से चूज़ करने के बाद इसको सेम उसी तरीके से यूँ करें इसको और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दें। दोबारा क्रॉप में जाएं, मास्क पे जाएं, शेप में जाएं, सेकंड सेलेक्ट करें, ओके करें और ये देखें इसे कॉर्नर सेट हो गए। अब यहाँ से इसको ओके कर दें और इसको भी ड्रैग कर दें इसके साइज़ के बराबर जहाँ तक ये जा रहा है। ये देखें तकरीबन हमारी पूरी वीडियो तकरीबन हमारी फ़ाइनल हो गई है। अब आपने लास्ट काम करना है, ये इसके बराबर हो गई। अब आपने इसमें म्यूज़िक ऐड करना है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास म्यूज़िक है वो मैं इसको ऐड करता हूँ। लेयर में जाऊँगा, मीडिया पे जाऊँगा और जहाँ हमने वो म्यूज़िक रखा हुआ है वहाँ से वो म्यूज़िक उठा लेंगे। तो मेरे पास ये वीडियो है, इसमें से मैं तो ये म्यूज़िक मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो
इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसको यहाँ से शेयर में जाएं और इसको करते हैं एक्सपोर्ट आपकी फ़ाइल में। तो इस तरीके से फ़ाइल आपके पास आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। कोई सवाल हो अगर आपका इस वीडियो के हवाले से तो आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाएं, मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को करें लाइक और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।